जय मसीह की प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की महिमा स्तुति और बड़ाई करते हैं और इस समय के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं जब हम सब तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं ताकि हम प्रभु जी तेरे वचनों पर ध्यान दे सकें। हम विनती करते हैं कि तू हम पर अपनी आशीष बरसाएगा, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करेगा, अपनी आत्मा से अभिषेकित करेगा और हमें हमारी इस समय तू अगुवाई करेगा ताकि जो कुछ हम पढ़ें और सीखें प्रभु जी वो तेरे सिखाए हो। हम प्रभु जी हम हर एक श्रोतागण को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो परेशानियों या समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक पर अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर रख दे प्रभु जी और उन्हें उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकाल। परमेश्वर जिस तकलीफ में भी हो प्रभु जी तू उन्हें उससे बाहर निकाल, आशीष से परिपूर्ण कर। होने दे कि हम सब जब तेरे नाम का परमेश्वर मनन करते हैं तो हम आशीषित हों। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं फिर से एक बार हमारे प्रार्थना की योद्धाओं के विषय में। वो आपकी प्रार्थना के निवेदन के लिए तैयार हैं। आप कभी भी दिए गए नंबर्स पे आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए, वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे और यदि आपको कोई सलाह की आवश्यकता है तो आपको सलाह भी देंगे। और आप जब हमारे प्रोग्राम को YouTube पर देखते हैं तो ना सिर्फ आप देखें परंतु लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं आपके मित्र और रिश्तेदार और घर वाले भी आशीषित हों। और हमें भी उससे उत्साह मिलता है कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आप आशीषित हो रहे हैं और हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मित्रों, हम बपतिस्मे के विषय में देख रहे थे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और हमने यूहन्ना सुसमाचार में से कुछ अंश किए थे और अब हम प्रेरितों के काम की पहली पुस्तक में से कुछ वचन देखने जा रहे हैं। इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो पहले अध्याय के पहले वचन से ही मैं पढ़ के सुनाऊंगी। लिखा है, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक कि वह प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने उन्हें आज्ञाएं दी और फिर प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया, उनका स्वर्गारोहण हुआ। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यह पुनरुत्थान के बाद की बात है। पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा और अपने चेलों को दिखाई दिया और उसने उन्हें कई बातें परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखाई और समझाई। और लिखा है कि पक्के सबूतों के साथ। तो मित्रों, हमें ये बात बिल्कुल इस बात का भरोसा करना है कि प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए परंतु तीसरे दिन जी उठे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से प्रवक्ता आए, बहुत से लोग आए, भविष्यवक्ता आए जिन्होंने लोगों को प्रचार किया, अद्भुत कार्य किए, वो मर गए, कब्र में गाड़े गए और उनकी कब्र अभी तक हमारे बीच में है। परंतु प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ऐसा इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ था जिसकी कब्र खाली है, मरा तो गाड़ा भी गया
परंतु तीसरे दिन जी उठा। और सुसमाचार यही है, खुशखबरी यही है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और लिखा है पक्के प्रमाणों से अपने आप को उसने जीवित दिखाया। और इसके बाद उसने चौथे वचन में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो मित्रों, ये प्रभु यीशु मसीह की कुछ आखिरी बातें थी, और कोई भी इंसान की जो आखिरी बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण के पहले ये बातें ये अपने शिष्यों को बता रहे हैं और कह रहे हैं, यरूशलेम तुम ना छोड़ना, यरूशलेम में तुम रहना। क्यों रहने के लिए उसने कहा कि पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने की बाट जोहते रहो। तो हमें पवित्र आत्मा की बाट जोहना पड़ता है, पवित्र आत्मा मांगना पड़ता है। परमेश्वर ने वायदा तो किया है, लेकिन हमें उससे मांगना पड़ता है और उसकी बाट जोहना पड़ता है, परमेश्वर की सन्निधि में बैठना पड़ता है, तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। लिखा है जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने विस्तार से पवित्र आत्मा के विषय में अपने शिष्यों को बताया था, और वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि मैंने तुम्हें बताया था पवित्र आत्मा के बारे में, और उस पवित्र आत्मा के लिए तुम्हें बाट जोहनी है, और यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगे, परंतु तुम यहीं रहोगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो ज़्यादा दिन की बाट जोहने की ज़रूरत नहीं रहती, किसी किसी को तो तुरंत ही मिल जाता है। मेरे एक मित्र हैं जिनसे मैं बात कर रही थी, वो मुझसे बहुत से प्रश्न पूछ रहे थे प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और मैं उन्हें जवाब दे रही थी और बता रही थी। और फिर मैंने उनसे ना सिर्फ उद्धार के विषय में बताया, परंतु पवित्र आत्मा के विषय में भी बताया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी परमेश्वर ने वायदा किया है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी वो देंगे। और जब बात हमारी हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और हम प्रार्थना करने लगे। और जब उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया और अपना मुक्तिदाता माना, और उसके तुरंत बाद वो अन्य भाषा में बोलने लगे, और काफ़ी देर तक वो अन्य भाषा में बोलते रहे और उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं जो आपसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में बात कर रही थी, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बात कर रही थी, आपको वही मिला है। तो उन्होंने बपतिस्मा लेने से पहले ही पवित्र आत्मा का दान पा लिया। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। ज़्यादा करके हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं पानी का, और उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए। तो कभी कभी परमेश्वर तुरंत ही, जैसे कुरनेलियस के घर में भी हम देखते हैं कि कुरनेलियस के घर में जब प्रचार कर रहा था पतरस और उन्हें परमेश्वर के उद्धार के मार्ग के विषय में बता रहा था, और वहाँ पवित्र आत्मा उतर आता है और सारे के सारे लोग बपतिस्मा पाते हैं पवित्र आत्मा का, और उसके बाद फिर वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो मित्रों, परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। हमारे मांगने की देरी होती है बस। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ और वो आसमान में उठा लिए गए। दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं आगे चल के, तब लिखा है पहले वचन में, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। तो सारे के सारे ऊपर के कमरे में बैठे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार वो प्रार्थना में एक मन होकर प्रार्थना में लगे हुए थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, पेंतिकोस्त का दिन था, लिखा है कि सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और परमेश्वर की आत्मा के विषय में इसी प्रकार लिखा है कि वो हवा के समान है। लिखा है आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। बड़े शब्द से जैसे आंधी आती है वहां पर वो लोगों को आवाज शब्द सुनाई दी और सारा घर जहां वो बैठे हुए थे गूंज उठा। जोर से आवाज आई और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो उस आंधी के साथ आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। क्लोवन टंग्स इंग्लिश में कहते हैं, क्लोवन टंग्स। और वो एक एक के सिर पर आकर स्थिर हो गई और आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलने लगे। मित्रों, हर जगह हम देखते हैं जब भी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं उन्होंने अन्य भाषा में बातें की हैं। और हम मरकुस में भी ये बात पढ़ते हैं कि जब विश्वासी लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे लोग और विश्वासी बनेंगे तब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे और अन्य भाषाओं में बात करेंगे। और ये पवित्र आत्मा हमें ये क्षमता या शक्ति देती है। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं ये सब क्या गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? अद्भुत बात। आंधी की सी आवाज जब हुई तो सारे लोग उस जगह इकट्ठे हुए। इसका मतलब जो आंधी की आवाज आ रही थी वो उस घर के अंदर से आ रही थी जहाँ ये लोग जमा थे। ये बाहर ऐसी सनसनाहट नहीं हो रही थी जो एक तरफ से आके दूसरी तरफ जैसे सारे लोग सुने उस प्रकार से होके निकल गई, ऐसा नहीं हुआ। ये आवाज इस घर में से आ रही थी। आंधी की आवाज इस घर में से आ रही थी जहां वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और सारे लोग अपने अपने घर में से निकलकर उस घर की तरफ आए। मतलब दूसरे लोगों के घर में आंधी की आवाज नहीं आ रही थी, परंतु इस घर में आंधी की आवाज, बड़ा शब्द सुनाई दे रहा था और सारे लोग वहां जमा हो गए। और जब ये अन्य भाषा में बात कर रहे थे, लिखा है आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, क्योंकि ये फसह का पर्व था और फसह के पर्व को मनाने के लिए हर एक जगह से यहूदी लोग वहाँ पर आए हुए थे। और जहाँ जहाँ ये पैदा हुए थे, लिखा है कि जब उन लोगों का शब्द सुनाई दिया और भीड़ लग गई तो ये लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि ये उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, ये चकित होकर अचंभित होकर कहते हैं, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है?
तो जहाँ वो पैदा हुए थे, जिस देश में वो पैदा हुए थे, जिस जगह की भाषा वो बोलते थे तो यहूदी, लेकिन जहाँ पैदा हुए थे वो लोग और जहाँ की भाषा बोलते थे, उस भाषा को उन्होंने इनके मुंह से सुना और परेशान हो गए कि ये गलीली होकर ये भाषा कैसे बोलते हैं। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारणा करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना। ये लोग इतने सारे जगह से थे, जो मैंने ये लिस्ट पढ़ के आपको सुनाई, इतनी जगह से लोग आए हुए थे और अलग अलग भाषा के थे। और जब ये चेले और चेलों के साथ जो लोग जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, जब ये बात करने लगे और जब ये अन्य भाषा में बोलने लगे, तो इतनी अलग अलग भाषाओं में वो बोल रहे थे। और एक बार एक भक्त इंडिया से गए और अमेरिका गए और वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई और उनसे बात करने लगी और उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने प्रार्थना की और अन्य भाषा में बात करने लगे और वो लड़की उनसे बात करती रही। और उसके बाद उनकी माँ आई, वो माँ भारतीय थी और उसने उन भक्त से जब अपनी भाषा में बात करना शुरू किया, भारतीय भाषा में, तब उन्होंने पूछा कि आप तो अच्छी इंग्लिश बात करते हैं, आपने मेरी बेटी से बहुत अच्छी इंग्लिश में बात की। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, मैंने परमेश्वर से कहा मुझको तो ये भाषा नहीं आती जो ये भाषा बात कर रही है, और मैं अन्य भाषा में बात करने लगा और उसकी समझ में वो आने लगा। तो मित्रों, परमेश्वर की जो भाषा होती है वो देश देश के लोगों के लिए होती है और परमेश्वर अपने लोगों को अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो ज़ुबान हमें देते हैं, ताकि हम जिस ज़ुबान से बात करते हैं, हमारी तो नहीं है, हमें समझ में भी नहीं आती, लेकिन वो लोग कह रहे हैं जहाँ हमने जन्म लिया है उस भूमि की भाषा में वे लोग बात कर रहे थे। पवित्र आत्मा जब आती है तो अचंभे के कार्य करती है, आश्चर्य कर्म होते हैं। और लिखा है कि हम तो क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तब वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। तो कई एक तो अचंभा कर रहे थे कि ये कैसी हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, कैसे ये गलीलियों ने हमारी भाषा सीखी है। परंतु कई एक थे जो ठट्टा उड़ाने लगे। मित्रों, हमेशा जब परमेश्वर का काम होता है तो कई एक हैं जो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कई एक हैं जो महिमा और बड़ाई करते हैं, परंतु एक झुंड ऐसा भी होता है जो परमेश्वर का मजाक उड़ाता है, परमेश्वर का ठट्टा उड़ाता है। और ये लोग भी वहाँ पर ठट्टा उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये लोगों ने नई मदिरा पी है और उसके नशे में ये लोग बड़बड़ा रहे हैं और इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या बातें कर रहे हैं। मित्रों, हम जब
परमेश्वर की इस दी हुई देन को, अन्य भाषा की देन को जब हम बोलते हैं तो वो भाषा हमें खुद समझ में नहीं आती है। और इसी कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ना बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो भाषा का मतलब उन्हें खुद समझ में नहीं आता, ना ही दूसरों को समझ में आता। ये तो अजीब घटना घटी थी जो सबको ये भाषा समझ में आई थी, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। लिखा है कि ये जो भाषा हम बोलते हैं ये परमेश्वर की स्वर्गीय भाषा होती है, जिसे वो समझता है और उसके अनुसार हमें हमारी जो भी ज़रूरतें होती हैं उसे प्रदान करता है। तो हम अन्य भाषा में बोलेंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी होंगे, क्योंकि हम मरकुस रचित सुसमाचार में यदि हम देखते हैं तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर विश्वासियों के विषय में लिखा हुआ है कि विश्वासियों को परमेश्वर ने ये दान दिया है। और यहाँ पर लिखा है, 16वीं आयत से पढ़ रही हूँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो हम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि विश्वास पहले करते हैं, उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा। तो लिखा है जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह उद्धार पा लेता है। तो सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं मित्रों, हमें बपतिस्मा भी लेना चाहिए और बपतिस्मा लेने के बाद हमारा उद्धार हो जाता है। और लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। तो जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जब हम विश्वासी होते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और परमेश्वर से हम मांगते हैं कि वो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, तो हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब पाते हैं तो लिखा है कि ये चिन्ह हम देखेंगे अपने जीवन में। हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और हम अन्य भाषा में बातें करेंगे, नई नई भाषा में बात करेंगे। तो मित्रों, कितनी अच्छी बात है कि हम पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण होते हैं तो हम परमेश्वर की सेवकाई में लग जाते हैं, हम उसकी शक्ति को पाते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हम अन्य भाषा में बात करेंगे। और लिखा है कि सांप और बिच्छू भी हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, और प्राणनाशक वस्तु भी यदि हम पिएंगे तो उससे हमें हानि नहीं मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं कि हम सांप बिच्छू को जाकर छुएं या पकड़ें या कोई जहरीली चीज़ों का सेवन करें। लिखा है कि यदि हमें करने के लिए नहीं कहा गया है, यदि इस बात ऐसी घटना हमारे साथ घटती भी है तो भी परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार होता है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते हैं वचन को दृढ़ करता रहा। तो परमेश्वर उनके साथ था और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे। तो मित्रों, ये जो सुसमाचार हम सुनाते हैं, ये हम इसलिए नहीं सुनाते कि लोगों का और ईसाई बन जाए। ईसाई कोई बने, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि हमारा उद्धार होता है तो हमारा उद्धार होता है, इसमें और किसी का फ़ायदा नहीं होता। या तो हमारा फ़ायदा होता है और नुकसान भी होता है तो हमारा ही नुकसान होता है। बोलने वाले या प्रचार करने वाले का कुछ नुकसान नहीं होता, वो अपना फ़र्ज़ निभाता है। जो बात परमेश्वर ने हमें बताई है वो बात हम आपको बताते हैं, और वो बात जब हम आपको बताते हैं, विश्वास करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। उससे मुझे या
जो प्रचार करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि उद्धार के मार्ग को आप ठुकराते हैं। परमेश्वर की आत्मा का जो उसने वायदा किया है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने का वायदा किया है, यदि हम उस वायदे को हासिल नहीं करते और परमेश्वर से मांगते नहीं हैं तो नुकसान हमें ही होता है। क्योंकि ये जो शक्ति परमेश्वर ने जिसका वायदा किया है कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक ऊपर से तुम्हें वो शक्ति ना दी जाए, और हम उस शक्ति को पा नहीं पाते, हम दूसरों की सेवकाई नहीं कर पाते, हम दूसरों की भलाई नहीं कर पाते, हमारी हिम्मत नहीं होती कि कोई, इसलिए क्योंकि हमें खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और उसकी शक्ति हम में आ जाती है तो हम दूसरों की सेवकाई करने में लग जाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें हमारे द्वारा फ़ायदा होता है और वो परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। तूने अपने शिष्यों से कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे और तुम शक्ति से मामूर ना हो जाओ। प्रभु जी, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जब हम तेरी सन्निधि में बैठे हुए हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करेगा, हमें अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा। होने दे प्रभु जी कि हम तुझसे शक्ति पाकर परमेश्वर पिता तेरे कार्य को हम कर सकें। अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, अपनी राह हमें दिखा प्रभु जी, ताकि हम तेरी राह पर चल सकें और तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हमारे द्वारा हो सके। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और उसकी सन्निधि सदा आपके साथ रहे। आमीन।